तो अब फाइनली हमको बात करना है पदार्थ की अवस्था के बारे में। इससे पहले भी हमने बात किया है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं हैं। अब एक एक करके हमको देखना है कि ठोस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है और द्रव की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ठोसों के गुण के, ठोस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है ठोस में, वो होता है ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है। अब बोले तो आकृति और आयतन क्या होता है? आकृति का मतलब है कि कोई वस्तु दिख कैसा रहा है, और आयतन का मतलब है कि कोई वस्तु स्थान कितना ले रहा है। सपोज ये हमारे पास माउस है ना, ये माउस दिख रहा है, मे भी तुमको दिख रहा हो। तो इस माउस का जो आकृति है, कहीं भी रखेंगे तो आकार इसका बदलेगा नहीं, किसी भी बर्तन में रख दो, कहीं भी रख दो, आकार बदलेगा नहीं। और दूसरी बात है कि जगह हमेशा उतना ही लेगा जितना एक जगह पर ले रहा है, दूसरे जगह पर भी ले जाएंगे तो उतना ही जगह ये लेने वाला है, उससे ज्यादा कम जगह नहीं लेगा। तो ये हो गया आकृति और आयतन। सवाल उठता है ठोस की आकृति और आयतन निश्चित ही क्यों होता है? तो अगर इसके बारे में हम बात करने के लिए जाएंगे तो कुछ बात है जिसको हमको समझना है। फिर से चलेंगे पदार्थ के कणों के बीच में। तो यहाँ पर दो पदार्थ के 2 पार्टिकल्स है, 2 कण है। हमने क्या बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है जिसको अंतर आणविक स्थान बोलते हैं। बोले तो यहाँ पर क्या होता है? अंतर आणविक स्थान। ये होता है तुम्हारा अंतर आणविक स्थान। दूसरी बात है पदार्थ के कणों के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसको बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। आणविक आकर्षण बल, ठीक है जी, ये होता है अंतर आणविक आकर्षण बल। समझो। अब होता यह है कि जो ठोस होता है उसमें ठोस के कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। मतलब ठोस के कण जो होगा ना, वो कुछ इस प्रकार से सट के एक दूसरे के पास रहेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण ठोस के कण बिखरते नहीं हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। और यही रीजन है कि ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। दूसरी बात है ठोसों को दबाया नहीं जा सकता या कंप्रेसित नहीं किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा ठोसों को कंप्रेसित, जरा हमको बता दो। हमने कहा कि ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गौर से देखना, ये पार्टिकल्स है ठोस के, तुम्हारा कुछ इस प्रकार से सट के रहता है। दबा किसको सकते हैं? कोई ऐसा पदार्थ है जिसके कण दूर दूर है। जब मान लो कोई पदार्थ है, इसके कण इतना दूर हटके है, अब दबाएंगे तो ये एक दूसरे के पास आएगा। मतलब ठोस के कण तो पहले से पास में है, तो कंप्रेसित करने या दबाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दबाएंगे भी तो भी वो एक दूसरे के पास नहीं आएगा। इस वजह से ठोस का जो है, ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है ठोस का, कि ठोस का घनत्व उच्च होता है। अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा घनत्व होता क्या है। और जी यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि घनत्व का मतलब क्या है। ये आओ देख लेते हैं, आ जाओ जी। तो देखो, सपोज हमारे पास 2 प्रकार का पदार्थ है। अब ये ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। 2 प्रकार का पदार्थ है। पदार्थ का हमने इतना सा टुकड़ा लिया है। पहले वाले पदार्थ में क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से कुछ पदार्थ के कण एक दूसरे से सट के यहाँ पर है, और दूसरे वाले पदार्थ में यहाँ पर इस प्रकार से कण है। तो तुमको क्या नजर आ रहा है कि जगह तो बिल्कुल सेम है, दोनों पदार्थ का टुकड़ा है, जगह बिल्कुल उतना ही है। बट पहले वाले पदार्थ में छोटे से जगह पर कणों की संख्या अधिक है, और दूसरे वाले पदार्थ में छोटे से जगह पर कणों की संख्या कम है। तो यहाँ पर जो पहला वाला पदार्थ होगा उसका घनत्व अधिक होगा, और दूसरे वाले पदार्थ का घनत्व कम होगा। देखो, घनत्व का मतलब, दूसरा मतलब तुम ये भी निकाल सकते हो कि कोई भी पदार्थ कितना भारी है। हम अगर लोहे की बात करें और लकड़ी की बात करें तो जाहिर सी बात है लोहे का घनत्व अधिक होगा। लकड़ी की बात करें, रुई की बात करें तो जाहिर सी बात है लकड़ी का घनत्व अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग घनत्व को समझ सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी है ठोस अपने बर्तन को पूर्ण रूप से भर देता है। कोई भी ठोस पदार्थ है उसको पूर्ण रूप से नहीं भरता है। ठोस पदार्थ है, सपोज ये हम पेन लेते हैं और एक गिलास में डाल देते हैं, क्या वो उस बर्तन को पूरा भरेगा? पेन नहीं भरेगा, बस इसको अपने भर जगह चाहिए ना, पूरा बर्तन को नहीं भरने वाला है। और लास्ट है हमारा 5वां प्रॉपर्टी है कि ठोस बहते नहीं हैं। द्रव ले लो, पानी ले लो, कहीं भी उसको उड़ेल डालो तो पानी बह करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। यही रीजन है कि नदी एक दूसरे से बह करके, एक स्टेट से बह करके, एक जगह से बह करके दूसरी जगह जाती है, क्योंकि पानी में बहने का गुण होता है। बट ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। ये इसको जहाँ पर रखेंगे वहीं पर रहने वाला है। अगर ठोस में बहने का गुण आ जाए तो क्या हो जाएगा? फिर पर्वत, पठार, मैदान सारा कुछ बह जाएगा।
तो ये नहीं होता, ठोस नहीं बहता है।